नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी सीएचएसएल के टियर 1 का पेपर आपका 1 जुलाई से शुरू हुआ और 11 जुलाई 2024 को समाप्त हो गया। अब ऐसे में आप सभी ने परीक्षा दी है और आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई अब आंसर की कब आएगा, ताकि हम मिला सकें कि हमने जो आंसर किया है सेंटर में उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हुए हैं। आंसर की कब आएगा इसका आप बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके दिमाग में एक बात और घर करके बैठी है कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, इस बार टियर 1 का कट ऑफ कितना रहेगा। तो साथियों, आपको कट ऑफ के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, एसएससी साथियों बहुत ही फास्ट, सुपर फास्ट काम कर रही है अभी, ठीक है। और बात करें अगर आपका आंसर की कब आएगा, तो मान के चलिए, देखिए 11 जुलाई को आपका पेपर समाप्त हुआ। इससे 5 दिन, 5 से 6 दिन, ठीक है, यानी फर्स्ट वीक, एग्ज़ाम खत्म होने के एक सप्ते के अंदर एसएससी आंसर की जारी कर देता है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो मान के चलिए 11 जुलाई को आपका पेपर ख़त्म हुआ, तो 11 के बाद जो है 12, 13, 14, 15, 16 तारीख को 5 दिन होता है। मैं एक दिन आपको एक्स्ट्रा देता हूँ, 17। देखिए 17 जुलाई तक जो है ना साथियों, 17 जुलाई तक आपका आंसर की जो है वो आ जाएगा एसएससी सीएचएसएल टियर 1 के पेपर का, जो आप अभी पेपर देकर आए हैं उसका आंसर की 17 तारीख तक, है ना, 17 तारीख तक आपका आ जाएगा, 17 जुलाई तक, ठीक है। तो आप, ऐसा नहीं है कि 17 जुलाई को ही आएगा, ठीक है, उससे पहले भी आ सकता है, 16 को भी आ सकता है, 15 को भी आ सकता है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक सप्ताह आप मान के चलना जब से आपका पेपर समाप्त हुआ है। कट ऑफ की बात करेंगे उससे पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें यहाँ पर हाईलाइट कर देना चाहते हैं। देखिए कि जैसे कि देखो, अभी जो इस बार सीएचएसएल का पेपर हुआ आपका, उसमें टोटल पोस्ट कितनी है, तो भाई उसमें पोस्ट है आपकी 3712, ठीक है, टोटल पोस्ट है ये 3712। हम जो कट ऑफ आपको आज बताएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस वीडियो में, वो आपको बताएंगे साथियों 2023, ठीक है, 2023 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अब देखिए 2023 में जो एसएससी सीएचएसएल का वैकेंसी आया था उसमें टोटल पोस्ट थी 1211, ठीक है, 1211 आपकी टोटल पोस्ट रही थी। कब? तो इससे पहले वाला जो सीएचएसएल का आपका वैकेंसी था 2023 वाला, 1211 पोस्ट। और उसके लिए कट ऑफ क्या रहा था मैं आपको यहाँ बता दूँ। ज़्यादा ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, आपको पॉइंट टू पॉइंट जो बातें आपको जाननी है केवल वही बताएंगे बहुत ही कम समय में। अब देखो डायरेक्ट, ये साथियों 2023 का कट ऑफ है, 2023 का एसएससी का टियर 1 का आपका पेपर है, जो आप देख सकते हैं यहाँ। देखो यहाँ पर 2023 में क्या हुआ था कि जो जनरल कैटेगरी है ना, जनरल, उनके लिए कट ऑफ क्या रहा था टियर 1 का, तो 153 पॉइंट कुछ रहा था आपका, ठीक है, यानी 153 दशमलव कुछ रहा था। अब देखो पेपर आपका 100 नंबर का ही, 100 क्वेश्चन का हुआ था, जिसमें 200 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो उसके लिए 2 नंबर आपको मिलता है। तो इस हिसाब से 200 नंबर का आपका पेपर था। तो 2023 में जनरल के लिए कितना साथियों, 153.91, यानी 154 के आसपास आपका कट ऑफ था जनरल का। लेकिन इसमें पोस्ट कितनी थी आपकी पिछली बार, तो 1211 पोस्ट थी, ठीक है। और देखिए एससी की बात करें अगर, तो एससी का कट ऑफ क्या रहा था साथियों पिछली बार, तो 136 दशमलव कुछ था, ठीक है। एसटी की बात करें अगर, तो एसटी का जो कट ऑफ था वो एससी से भी कितना कम था, तो करीब 12 नंबर कम था, यानी 124 दशमलव कुछ था। ओबीसी की बात करें तो यहाँ ओबीसी का जो कट ऑफ था वो जनरल से एक आध नंबर ही आपका कम था, यानी 152.26 आपका जो है कट ऑफ रहा था ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस की बात करें साथियों, तो देखिए 151 दशमलव कुछ था, यानी ओबीसी से एक नंबर कम, 1.5 नंबर कम आपका जो है कट ऑफ रहा था ईडब्ल्यूएस का। बाकी ये सब जो है साथियों पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए है, ओएच, एचएच, वीएच, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है पीएच में या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ओएच का जाता है और सबसे कम एचएच का जाता है, ठीक है। ये हमेशा सभी एग्जाम्स में होता है। अब बात कर लेते हैं कि इस बार क्या हुआ है। अब देखो पिछली बार जो आपका ये कट ऑफ बना था टियर 1 का, उसमें पोस्ट 1211 थी और इस बार कितनी थी, तो इस बार पोस्ट आपकी 3712 है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन कंपटीशन का लेवल भी तो बड़ा है,
थोड़ा सा अब हर साल जो है साथियों कट ऑफ आप जब भी देखोगे ना तो थोड़ा सा जो है बढ़ता ही है, 2-4 नंबर घटता नहीं है, बढ़ता है। तो इस बार का जो कट ऑफ है मैं आपको जेन्युइन तरीके से बताऊंगा, ना आपको अंधेरे में रखूंगा ना ही कुछ। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितनी थी आपकी, 100 क्वेश्चंस थी, है ना, जिसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो उसके लिए 2 मार्क्स आपको मिलता है, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन थे, और आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है इससे आपको 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। बात कर लेते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की, तो देखो मैथ की अगर बात करें तो कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़े नहीं फंसने वाले क्वेश्चन थे। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं यहाँ पढ़ने वालों की केवल बात कर रहा हूँ, ठीक है, और कट ऑफ भी बताऊँगा पढ़ने वालों की ही। तो मैथ में उन्होंने 21 से 22 क्वेश्चन तो सही किया ही होगा, बिल्कुल, है ना, या अटेम्प्ट किया होगा, एक आध क्वेश्चन गलत हो जाएगा लेकिन 20 नंबर तो आ ही जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो 22 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है। बात करें अगर जीके जीएस की तो साथियों मैंने आपको एनालिसिस खुद एनालाइज करवाया है। एनालिसिस आपको कब से 1 से लेकर 11 जुलाई तक संपूर्ण हर एक शिफ्ट का आपको कराया है, और आपको पता है कि जीके जीएस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे जा रहे थे। इसको हम साथियों इजी तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट टू हार्ड लेवल की जीके जीएस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे। और आपको पता है कि आप कितनों भी जीके पढ़ते हैं और जब पेपर देने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गलती होता है। तो यहाँ पर जीके जीएस में 12 से 16 क्वेश्चन से अटेम्प्ट हो पाए हैं, जिसमें से मान के चलो आपके 10 से 12 मार्क्स ही बनेंगे जीके जीएस में, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। जो थोड़े हायर, जो थोड़ा हाई, जो सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं उनसे हो सकता है कि वो थोड़े ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएं, लेकिन जो एवरेज हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वो साथियों 12 से 16 क्वेश्चन उससे ज़्यादा सही नहीं कर पाएंगे इस बार जीके जीएस में। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखो 20 से 22 क्वेश्चन बन सकता था, इस बार 20 से 22 क्वेश्चन आपके इजीली आ जाएंगे, ठीक है। यानी देखिए अगर हम यहाँ पर साथियों तो जो अटेम्प्ट की बात करें, एवरेज अटेम्प्ट की, वो आपका देखिए यहाँ पर जो है ना आप मान के चलिए कि 79 to 85 ये जो है एवरेज अटेम्प्ट है एक। जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, और सिलेक्शन भी उन्हीं का होगा जो अच्छे हैं, ठीक है, जो पढ़ने में अच्छे थे, जिन्होंने ज़्यादा नेगेटिव नहीं किया है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कट ऑफ को, ठीक है। तो कट ऑफ देखो जो मैं बताऊँगा आपको, वो इस बार की जो 3700 कुछ पोस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया, 3712 पोस्ट के लिए ये कट ऑफ है इस बार का। और जो कट ऑफ आप यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, इससे जो है ना आप 5 से 7 नंबर कम ही कर लेना, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये आपका कट ऑफ इस बार टीयर 1 का रहेगा, जिसमें यूआर यानी जनरल कैटेगरी जो है 150 से 154 के बीच में रहेगा, जो आपको बताते हैं कि 130 में सिलेक्शन हो जाएगा, 135 में सिलेक्शन हो जाएगा जनरल का। ये साथियों अंधभक्ति है, इसमें नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा जनरल कैटेगरी। अगर कितनों भी कोई बोल दे कि इतना हार्ड पेपर था, फिर भी जो है 130 में जनरल का सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं लिख के देता हूँ, आप ले लो, ठीक है, 130 में सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर जनरल के लिए कम से कम 145 से 154 के बीच मार्क्स बनने चाहिए। हाँ, इससे 5 नंबर आप कम कर सकते हैं, यानी 145, ज़्यादा से ज़्यादा 142, 43, इससे कम तो कट ऑफ आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा जनरल में। ओबीसी की बात करें तो 148 से 152, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 147 से 151, एससी की बात करें तो 135 से 138। यहाँ पर एससी का जो कट ऑफ है वो 130 भी रह सकता है, ठीक है, 130 भी। और एसटी की बात करें तो 127 से 131 हाईएस्ट। यहाँ पर एसटी का जो कट ऑफ है वो आपका 125 भी रह सकता है साथियों, या 122-23 भी आपका अगर बनेगा एसटी कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन होने की या टीयर 1 के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन इससे कम अगर कट ऑफ आपको कोई भी बताता है तो वो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसा नहीं है कि जो सीएचएसएल के पेपर देने, अभी जो सीएचएसएल के साथियों पेपर दे कर आए हैं वो केवल सीएचएसएल की तैयारी करते हैं या डी लेवल की तैयारी करते हैं। उसमें जो बच्चे बैठे हैं वो सीजीएल के भी तो हैं,
CGL CPU के भी जो बच्चे हैं वो भी तो CHSL के लिए आपका पेपर में बैठे थे ना, तो उनके साथ भी आपका फाइट है। इसीलिए साथियों कट ऑफ जो मैंने ये बताया है आपका इसी के आसपास रहेगा और इससे कम बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इससे 5 नंबर आप कम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर आप कम कर सकते हो, 5 से 7 नंबर, उससे कम की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। हाँ, आगे की दूसरी तैयारी, अगर आपका पेपर खराब हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, तो आगे की तैयारी की आगे की जो आपका पेपर है उसके लिए तैयारी करो। अभी MTS का फॉर्म फिलअप आप कर दो, उसके लिए अच्छे से तैयारी करो, लेकिन उससे कम जो मैंने आपको बताया इससे कम कट ऑफ आपका नहीं रहेगा। ये थी साथियों जेन्युइन बातें, बिल्कुल सच। और इससे कम बता के मैं आपको बता दूंगा कि 130 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल में, तो ये अंधभक्ति होगा ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये आपका जेन्युइन कट ऑफ है, इसके आसपास ही आपका रहेगा। और आपको क्या लगता है, ये तो मेरा ओपिनियन था, जो भी अभी चल रहा है, जिस प्रकार का अभी पेपर हो रहा है, जितना कंपटीशन लेवल है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। अब आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ आप ये बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट बन सकते हैं। आंसर की मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 17 जुलाई तक आपका टाइम है, इससे पहले ही आपका आंसर की आ जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बाकी कमेंट बॉक्स में बताना आपकी क्या ओपिनियन है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।